Good morning, friends. I'm Dr. Sonali Agrawal, IVF consultant at Agrawal Hospital and Research Institute, ग्वालियर। आज मैं बात करूंगी IVF के बारे में। IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। IVF एक महंगा, इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत महंगा इलाज होता है। इसके बाद क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। IVF के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको सबसे पहले जो बात आती है बेड रेस्ट की, तो ये बिल्कुल गलत है कि IVF के बाद स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आपको बेड रेस्ट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जॉब पर जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जर्क एंड कोई भी एक्सर्शन या स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सर्शन को अवॉइड करना है। आप अपना घर का काम सारा कर सकते हैं, हैवी वेट अवॉइड करना है। दूसरा आता है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ 2-3 बार आप धीरे धीरे आराम आराम से उतर या चढ़ सकते हैं। कोई भी जर्क नहीं लगना चाहिए, या कोई स्टेप आप छूट के या गिरने का डर हो तो आप वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए आपको। सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हैं। तीसरा आता है ट्रैवलिंग। आप ट्रैवलिंग 2 या 3 घंटे का जो सेफ जर्नी है, ओवरनाइट ट्रैवलिंग विद ट्रेन, यू कैन डू दैट, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा 8-10 घंटे की जर्नी आपको अवॉइड करनी चाहिए। यदि आपको लंबा सफ़र तय करना है तो आप 2-4 दिन के बाद यह सफ़र तय कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। तीसरा, इफ़ यू आर डूइंग ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको विशेषकर अपनी मेडिसिन्स का ध्यान रखना है। आपको अपनी सारी मेडिसिन्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, जो आपका टाइम फिक्स है, जेल है, मेडिसिन्स, ओरल मेडिसिन्स, वो आपको नियमित रूप से लेना है। ना यूरिन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। ऐसा करने से यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। 3-4 घंटे में आपको यूरिन पास करना ही चाहिए, तथा अपना वाटर इनटेक का ध्यान रखना चाहिए। ये बात हो गई एक्टिविटी की। दूसरा बात है मेडिकेशंस की। IVF में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपके डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो आप नियमित रूप से टाइमली पर्टिकुलरली लें। कोई भी मेडिसिन मिस ना करें। जो भी आपको इंजेक्शंस, ओरल मेडिसिन या जेल दिए गए हैं वो आप निश्चित टाइम पर आप टाइम से लीजिए। तथा तीसरी प्रॉब्लम आती है खान पान की। IVF के बाद हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। हाई फाइब्रस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, तथा आपको लिक्विड डाइट अच्छे से लेनी चाहिए। वाटर, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। IVF के बाद कई सारे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स के इंजेक्शंस एंड दवाइयाँ आपकी चलती हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको हाई फाइब्रस डाइट लेना चाहिए, जैसे ओट्स, फ्रूट्स, ये आप खाना चाहिए। जूस की जगह आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपको फाइबर भी जाए। तथा ऐसी कोई ज़्यादा समस्या हो, गैस बन सकती है, ब्लोटिंग सेंसेशन हो सकता है। इसके बाद यदि नौशिया, वॉमिटिंग, ऐसा कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से बात करके उसको ठीक कर सकते हैं। डाइट में आप नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकते हैं, बट वो अच्छी तरह से कुक होना चाहिए। आधा कच्चा कुक फूड आपके लिए ठीक नहीं है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये रिगार्डिंग इन्फेक्शन है। जैसा कि आपको पता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान हमें ब्लैडर फुल कराना पड़ता है, ब्लैडर को पूरा भरना पड़ता है। इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद 10-15 मिनट के बाद, रेस्ट के बाद, आप अपना रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो कई बार पानी की कमी से, अब इसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। बॉडी में कहीं भी यदि इन्फेक्शन का चांस है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके IVF के रिजल्ट पे पड़ सकता है। तो आप कोल्ड कफ, फीवर या बाहर खाना खाने से इस सभी से बच सकते हैं, जिससे कि आपका IVF पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। कोई भी इन्फेक्शन IVF पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, तो कृपया अपना खान पान घर पर ही रखें। किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो उससे फ्लू से बचें, तथा यूरिन टाइम से जाएं और टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, पानी की मात्रा अपने खाने में, सेवन में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। एक पांचवी बात मैं जो आपको शेयर करना चाहूँगी, कई भ्रांतियाँ हैं कि IVF के बाद इंटरकोर्स करना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यूजुअली IVF के बाद इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि यूट्रस में कंट्रैक्शंस डेवलप हो सकते हैं और उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो जहाँ तक हो आप अवॉइड करिए। धन्यवाद।